नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा। ईडी और ईडी पूरे भारतवर्ष में ईडी की दबिश लगातार जारी है। हाल फिलहाल में आपने बंगाल में देखा होगा कि जब ईडी ने एंट्री की आईपैक के दफ्तर में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फाइल लेकर भागना पड़ा। मीडिया में आकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ईडी है, ये जनता के लिए नहीं सोचती है। क्या किसी के घर में किसी के दफ्तर में घुसकर इस तरीके से फाइलें ली जाती और ना जाने क्या क्या, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरी ओर झारखंड का भी कुछ वही नजारा है। कल जब पूरी झारखंड की मीडिया की नजर एयरपोर्ट स्थित ईडी कार्यालय पर थी, उस समय झारखंड पुलिस ईडी के कार्यालय पर पहुंची। इस बार कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी केंद्र एजेंसी के दफ्तर में स्टेट पुलिस का प्रवेश हुआ होगा। वो भी घटना क्या था कि पेयजल और स्वच्छता विभाग के पूर्व कर्मी थे और उन्होंने कहा था, संतोष कुमार नाम है, कि ईडी ने उन्हें बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बुलाया था और उनके सहायक निदेशक प्रतीक और उनके जो सहायक है सुमन, उन्होंने इनके साथ मारपीट की है, उनका सिर फोड़ दिया है और ना जाने क्या क्या। इसके बाद से स्टेट पुलिस ने अपनी रुआबी दिखाते हुए ईडी कार्यालय में पहुंची और पूरी मीडिया ने कल यही कवर किया कि स्टेट पुलिस यानी झारखंड पुलिस, रांची पुलिस कहां, तो रांची पुलिस पहुंची है ईडी कार्यालय में। कई अधिकारियों पर एफआईआर की भी बात कही गई। इसके बाद ये पूरा मामला झारखंड हाई कोर्ट में गया। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची पुलिस पर रोक लगा दी है जांच को लेकर। जहां झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि रांची पुलिस फिलहाल अपनी जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दे। इसके साथ ही राज्य सरकार से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है और संतोष कुमार जो पेय जल और स्वच्छता विभाग के पूर्व क्लर्क रहे हैं, संतोष कुमार, उनसे 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे का। इस वक्त हमारे साथ जाने माने पत्रकार अशोक पांडे हैं। जोहार सर, नमस्कार। जोहार सर, अभी आप देख रहे हैं बंगाल में है, चूंकि आप बंगाल से हैं तो बंगाल में देख रहे हैं कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, ईडी और स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, आपस में आमने सामने है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एजेंसियां आपस में टकरा रही हैं। ये राजनीतिक इन लोगों की जो मंशा है, केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं, जहाँ ये देखिए, पहले कलकत्ता में हुआ, फिर रांची में हुआ। बिल्कुल सर। कल पहली बार शायद इतिहास में हुआ होगा लोकतंत्र के कि ईडी के दफ्तर में स्टेट पुलिस पहुंची है और एक एजेंसी के खिलाफ दूसरी एजेंसी अगर काम करने लगे, देखिए पुलिस हो, सीबीआई हो, एनआईए हो या फिर ईडी हो, ये सारी जो है एजेंसियां हैं वो जनता की भलाई के लिए, जनता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बनाई गई हैं। और इन एजेंसियों में अगर आपसी टकराव हो, एक एजेंसी दूसरे के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि इसका नुकसान कितना बड़ा होगा और लोगों का भरोसा इन एजेंसियों से उठ जाएगा। अच्छा, देखिए, टकराव भी जो है वो नॉन बीजेपी शासित राज्यों से है जी। जहां कहीं भी एनडीए की सरकार नहीं है, उन्हीं राज्यों में अभी तक देखा गया, बंगाल में और झारखंड में। जी हाँ, ताकि वाली बात है सर कि दोनों जगहों पर महागठबंधन की सरकार है। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीजनल पार्टीज हैं, माने नॉन एनडीए जो पार्टियां हैं, उनको लगता है कि एनडीए की जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, वो एजेंसियों को अपने तरीके से चला रही है। सर, जब चुनाव की बात आती है तब इस तरीके के सवाल, इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि कभी केंद्रीय एजेंसियों का प्रभाव डालो। ये कुछ हद तक पॉलिटिकल बात हो सकती है, लेकिन एजेंसियों की भी अपनी दुश्वारियां हैं। एजेंसियां भी स्वतंत्र नहीं होती हैं, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं और बिना अदालती आदेश के कोई भी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी कम से कम, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, ये बिना अदालती आदेश के मूव नहीं करती है। अब यह है कि किसी भी एक केस को डिटेक्ट करने में बहुत वक्त लग जाता है। अब वो वक्त अगर लगते लगते चुनाव के टाइम तक चला आता हो, तो इसको एक कोइंसिडेंस भी कहा जा सकता है, इत्तेफाक कहा जा सकता है, लेकिन इसको भी राजनीतिक लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। वैसे रांची में जो हुआ उसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ये संविधान के लिए दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि एक एजेंसी दूसरे एजेंसी के खिलाफ अगर हथियार खड़े करती है
या हथियार तानती है किसी के माथे पर, तो ये गलत हुआ है। जैसे कल पुलिस वालों के खिलाफ, जैसे कल रांची पुलिस ने ईडी के खिलाफ वहाँ कार्रवाई की है। यहाँ कोलकाता में कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई की है ईडी के खिलाफ। तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्टे लगा दिया, और उधर हाई कोर्ट ने भी सुना है आज के आपके यहाँ स्टे लगा दिया गया है। जी जी सर, 10 दिनों के बाद से फिर से सुनवाई होगी, और राज्य सरकार और जो केस करने वाले थे संतोष कुमार, उनसे जवाब मांगा गया है। जी, मैं आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन राजनीतिक दलों से कि आप अपनी अपनी जो मंशा है उसको पब्लिक में जाहिर करें, अपने मनमुटाव आपस में मिटा लिया करें, लेकिन राजनीतिक तौर पर एजेंसियों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होती है। दूसरी बात यह है कि जनता में एजेंसियों के प्रति जो भरोसा है वो खत्म हो जाएगा। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दलों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से, कि आप अपने झमेले को अपने तक ही सुलझाएं। तो देखा आप लोगों ने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई केंद्र एजेंसी हो चाहे स्टेट एजेंसियां हो, उन दोनों को आपस में नहीं आमने सामने आना चाहिए। तलवार निकालने की जरूरत ही क्या है। दोनों ही पब्लिक सर्वेंट है, दोनों ही जनता के लिए सोचते हैं। और हमेशा से एक इतिहास रहा है कि जब जब ईडी हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, जब जब अपना कोई काम करती है, कोई कदम बढ़ाती है, उस पर यह होता है कि मौजूदा सरकार का उस पर प्रभाव है। कभी भी स्वतः काम कर रही है ये नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है कि जिस सरकार के अंदर में वो केंद्र एजेंसियां हैं, वो सरकार उन पर प्रभाव डाल रही है, दबाव डाल रही है। तो इसको लेकर पक्ष विपक्ष आपस में लड़ता रहता है, चाहे वो ईडी रही हो, चाहे सीआईडी रही हो, चाहे सीबीआई रही हो। इन केंद्र एजेंसियों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। 9 फरवरी का सबको इंतजार रहेगा कि 9 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट क्या कहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।